अब आता है केमिस्ट्री की दुनिया का सबसे मुश्किल टॉपिक, जो बच्चों को इतना कंफ्यूज करता है, इतना उन्हें रुलाता है। यकीन जानिए, ये टॉपिक अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको केमिस्ट्री में मुश्किलात नहीं आने वाली। डिफ़िकल्ट टॉपिक है क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें मिक्सड अप हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो रखी हैं। शायद स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ क्या है। सारी चीज़ें मिक्स हो रखी हैं। तो अगर आप फोकस करेंगे, सही से ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ, कंफ्यूज ना करूँ। ठीक है। सो ये टॉपिक है मैटर के टाइप्स ऑफ मैटर। शुरू में सिंपल लगेगा, लेकिन आस्ते आस्ते जैसे हम अंदर जाते जाएंगे ये थोड़ा कन्फ्यूजन भरा होता जाएगा। मैटर के किस्म, मैटर की स्टेट्स हमने पढ़ी थी, 5 थी। 3 कॉमन है और 2 जो हैं वो कॉमन नहीं है। टोटल 5 स्टेट्स थी मैटर की। यहाँ पर हम स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम मैटर के टाइप्स की बात कर रहे हैं, मैटर के इकसाम जो हैं। सो मैटर के 2 किस्म होते हैं। अच्छा, उर्दू में कहूँ तो 2 इकसाम होते हैं। एक को हम कहते हैं सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस। और दूसरा जो मैटर है उसे हम कहते हैं मिक्सचर। क्लियर जी। सो मैटर के 2 किस्म हैं, एक है सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। सबसे पहले मिक्सचर को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये इजी है। हाँ, नाम ही बता रहा है ये मिक्सचर होगा। देखिए, जब सब्सटेंस, अच्छा पहले ये समझ लें कि ये मैटर का किस्म है, ये भी मैटर का किस्म है। यानी ये भी मैटर है और ये भी मैटर है। सब्सटेंस भी मैटर है, मिक्सचर भी मैटर है, लेकिन इनमें थोड़ा फ़र्क है। मिक्सचर कौन सा मैटर है? ऐसा मैटर जिसमें मुख्तलिफ़ सब्सटेंस मिक्स हो रखे हों, कंबाइन हो रखे हों, मिले हुए हों, उसे कहा जाता है मिक्सचर। जैसे पानी है, पानी में मैंने नमक डाला, उन्हें मिलाया, घोल दिया नमक को। अब पानी और नमक ये दोनों मिक्स हो गए, तो ये जो नमक पानी बना है ना, नमक वाला पानी, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर। या हम मिसाल लें नींबू पानी का, ठीक है, नींबू पानी। तो पानी है, पानी के अंदर लीमो है, उसके अंदर शक्कर है, उसके अंदर नमक है, ये सारी चीज़ें मिक्स हो रखी हैं। तो ये जो लीमो पानी है ये क्या है? मिक्सचर है। जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी, कोका कोला, वो सारी क्या है? मिक्सचर हैं। तो मिक्सचर का मतलब है जब बहुत सारे मैटर, सब्सटेंस आपस में मिक्स हों तो उसे कहा जाता है मिक्सचर। आई होप मिक्सचर आपको समझ में आया गया होगा कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर मैटर है, ठीक है, ऐसा मैटर जिसमें मुख्तलिफ सब्सटेंस आपस में मिले हुए हों, कंबाइन हुए हों, उसे हम कहते हैं मिक्सचर। अच्छा, कंबाइन जो होते हैं ना, 2 चीज़ें, वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जो कंबाइन होती हैं, मिक्स होती हैं, तो मिक्स होने के 2 तरीके होते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, आपको याद रखनी है, ठीक है। जब 2 चीज़ें कंबाइन होती हैं, या मैं यूँ कहूँ मिक्स होती हैं, तो मिक्स होने के 2 तरीके हैं। एक है केमिकली कंबाइन होती हैं। कौन सा तरीका? केमिकली कंबाइन होती हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन। और दूसरा है फिज़िकल कॉम्बिनेशन। 2 तरीके हैं। अब ये बहुत ही बड़ा रोल निभाती है आपको केमिस्ट्री समझने में। केमिस्ट्री में अगर ये आप कॉम्बिनेशन समझ जाते हैं ना कि मुख्तलिफ़ चीज़ें कैसे कंबाइन होती हैं, तो आधा काम आपका क्लियर हो जाता है। तो चीज़ें जो कंबाइन होती हैं वो 2 तरीके से कंबाइन हो सकती हैं, या तो केमिकली कंबाइन हो सकती हैं या तो फिज़िकली कंबाइन हो सकती हैं। जब केमिकली कंबाइन होती हैं तो हम उन्हें कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। जब फिज़िकली कंबाइन होती हैं तो हम उसे कहते हैं फिज़िकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक ही केमिकल कॉम्बिनेशन, एक है फिज़िकल कॉम्बिनेशन। थोड़ा समझ लें कि केमिकल और फिज़िकल कॉम्बिनेशन क्या है। अब जैसे ये एक एटम है, ये भी एक एटम है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमें पता है। अगर इस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसे दिया, ये इलेक्ट्रॉन, इस एटम ने इसको, दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इस इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये कंबाइन हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कंबाइन। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। लेकिन ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया, या इसने भी
इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया, यानी किसी ने भी इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दिया, ऐसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं फिजिकल कॉम्बिनेशन। जैसे ये मार्कर है, ये मेरा हाथ है, अब ये दोनों चीज़ें कंबाइन हुई हैं, मिली हुई हैं। आप कहेंगे हाँ ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं। अब इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं फिजिकल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ना मेरे हाथ ने पेन को इलेक्ट्रॉन दिया है, ना ही पेन ने इलेक्ट्रॉन दिया है मेरे हाथ को, किसी ने इलेक्ट्रॉन की जो है लाश गेन नहीं की। तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं फिजिकल कॉम्बिनेशन। तो मिक्सचर कॉम्बिनेशन से बनता है ना, मुख्तलिफ सब्सटेंस कंबाइन होते हैं तो मिक्सचर बनता है। लेकिन वो कैसे कंबाइन होते हैं, केमिकली या फिज़िकली? सो ये चीज़ याद रखना, मिक्सचर तभी बनता है जब मुख्तलिफ सब्सटेंस फिज़िकली कंबाइन हो। केमिकली कंबाइन होंगे तो कभी भी मिक्सचर नहीं बनेगा। एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस केमिकली कंबाइन होंगे तो एक तीसरा सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक सब्सटेंस, ये दूसरा सब्सटेंस, ये जब केमिकली कंबाइन होंगे तो एक तीसरा सब्सटेंस बन जाएगा, मिक्सचर नहीं बनेगा। लेकिन एक सब्सटेंस, ये दूसरा सब्सटेंस, ये फिज़िकली कंबाइन होंगे तो मिक्सचर बनेगा। तो ये जो चीज़ बनेगी वो मिक्सचर बनेगी। और फिज़िकली कंबाइन कैसे होंगे? सिर्फ ऐसे टच होंगे, इलेक्ट्रॉन की लॉस गेन नहीं करेंगे। और केमिकली कंबाइन कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन की लॉस गेन करके। सो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, तो अब आते हैं मिक्सचर की डेफिनेशन पे। सो डेफिनेशन है फिजिकल कॉम्बिनेशन। कौन सी कॉम्बिनेशन? फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस फिजिकली कंबाइन हो तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, तो ये हो गया मिक्सचर। अब आते हैं सब्सटेंस पे। अगर मिक्सचर मिक्स है, ठीक है, मिक्सचर है, तो जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा? प्योर होगा, है ना। कोई भी चीज़ या तो मिक्स होती है, मिक्सचर होती है, या तो वो प्योर होती है। ठीक है, जैसे अब दूध है, उसमें कोई पानी नहीं मिला तो वो क्या हो गई? प्योर हो गई। लेकिन उसमें पानी मिलाया या कोई दूसरी चीज़ मिलाई तो वो क्या हो गई? मिक्सचर हो गई। तो कोई भी मैटर या तो मिक्सचर होता है या तो सब्सटेंस होता है। तो ये मिक्सचर नाम से ही हमें पता है मिक्सचर है। जब सब्सटेंस फिजिकली मिलते हैं तो क्या बनता है? मिक्सचर। पर सिर्फ एक ही सब्सटेंस हो, ठीक है, दो सब्सटेंस फिजिकली ना मिले हुए हैं, सिर्फ एक ही सब्सटेंस हो, एक ही किस्म का मैटर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस। जब मुख्तलिफ मैटर फिजिकली मिलते हैं तो मिक्सचर कहते हैं। जब एक ही किस्म का मैटर हो उसे क्या कहते हैं? सब्सटेंस। जैसे पानी और लींबू, ठीक है, अच्छा नमक कहते हैं, ये बार बार लेमन, ठीक। तो पानी में हमने नमक मिलाया तो क्या बना? मिक्सचर। लेकिन खाली पानी हो, उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, सिर्फ एक ही मैटर है पानी, तो इसे हम क्या कहेंगे? सब्सटेंस। प्योर फॉर्म है, ठीक है। तो सब्सटेंस मैटर है, लेकिन कौन सा मैटर? प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो सब्सटेंस मैटर है, लेकिन कौन सा मैटर? प्योर फॉर्म, जिसमें कोई भी चीज़ मिली ना हुई हो। नमक की बात करें, नमक क्या है? मिक्सचर या सब्सटेंस? तो नमक को हम कहेंगे सब्सटेंस। शक्कर क्या है? सब्सटेंस। पानी क्या है? सब्सटेंस। लेकिन अगर इन तीनों को मिला दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे, सब्सटेंस और मिक्सचर। ये प्योर फॉर्म होता है, ये प्योर नहीं होता, इसमें मुख्तलिफ मैटर मिले हुए होते हैं फिजिकली। अब आते हैं कंपोजिशन पे, कि किसकी कंपोजिशन फ़िक्स होती है और किसकी कंपोजिशन फ़िक्स नहीं होती। सबसे पहले मिक्सचर की बात करें। अच्छा, कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन का मतलब है कि कोई चीज़ किस से मिलके बनी है। जैसे ये प्लास्टिक से बनी है, इसकी कंपोजिशन क्या है? प्लास्टिक है। हम अगर पंखे की बात करें तो पंखा लोहे से बना हुआ है, तो पंखे की कंपोजिशन क्या है? लोहा। सो कंपोजिशन का मतलब है कि कोई चीज़ किस से बनी है। मिक्सचर किससे बनता है? मिक्सचर की कंपोजिशन जो है वो कैसी होती है? मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स नहीं होती। फिक्स नहीं होती, इसका क्या मतलब है? अब
मेरे पास एक गिलास है, इस गिलास में है पानी। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूं तब भी क्या बनेगा? मिक्सचर। 2 चम्मच नमक डालूं तब भी क्या बनेगा? मिक्सचर। 3 चम्मच नमक डालूं तब भी क्या बनेगा? मिक्सचर। सो मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं। यूँ नहीं कि आप बस इतना ही डालें तो मिक्सचर बनेगा, इससे ज़्यादा डालें या कम डालें तो मिक्सचर नहीं बनेगा। नहीं, मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। जितनी चीज़ें आप मिला सकते हैं, मिक्सचर बन जाएगा। सब्सटेंस ऐसा नहीं होता। सब्सटेंस की जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है। जैसे पानी बनता है 2 हाइड्रोजन के एटम से और 1 ऑक्सीजन के एटम से। 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलेगा तो क्या बनेगा? सब्सटेंस। ठीक है, पानी बनेगा। 2 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के तो क्या बनेगा? पानी। तो इसकी कंपोजिशन फिक्स है। क्या है? फिक्स। अगर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 हाइड्रोजन के एटम हो और 2 ऑक्सीजन के एटम हो, ये मिलें और पानी बने, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इससे पानी नहीं बनेगा, क्योंकि पानी सब्सटेंस है और सब्सटेंस की कंपोजिशन फिक्स होती है। पानी की कंपोजिशन भी फिक्स है, हमेशा एक ही ऑक्सीजन होगा। या कभी यूँ नहीं होगा कि 1 ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन 3 हो जाए, कभी भी यह पानी नहीं बनेगा। इसमें ऐसा नहीं है। मैं 4 चम्मच नमक डालूँगा ना पानी में, तब भी नमक वाला पानी बनेगा। 5 चमचे नमक डालूँगा तब भी नमक वाला ही पानी बनेगा। सो मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, जितना डालें आपकी मर्ज़ी। और इसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स होती है। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा फिक्स्ड कंपोजिशन, और इसकी कंपोजिशन जो है वो नॉट फिक्स्ड। इसकी कंपोजिशन जो है मिक्सचर की वो फिक्स नहीं होती। सो नंबर तीसरी चीज़ पे बात करते हैं, वो है प्रॉपर्टीज़। पहली चीज़ हमने डेफिनेशन डिस्कस की कि दोनों में फ़र्क क्या है, डेफिनेशन क्या है। दूसरी चीज़ हमने कंपोजिशन डिस्कस की, इसकी कंपोजिशन कैसी होती है, इसकी कंपोजिशन कैसी होती है। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़। सो जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डेफिनेट नहीं होती हैं, एक प्रॉपर्टी नहीं होती, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे नींबू पानी है, ठीक है, लेमन वाटर है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पानी की हैं। मैं यहाँ पर फिर से ड्रॉ करता हूँ एक गिलास, ठीक है। इस गिलास में पानी है, नमक है, शक्कर है और लेमन भी है। ये 4 चीज़ें मिक्स हो रखी हैं, तो इसे हम क्या कहें? नींबू पानी को हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। अब इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना, वो एक प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें पानी की प्रॉपर्टी भी है, इसमें नमक की भी है, इसमें शक्कर की भी है, इसमें लेमन की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद हैं। नमक की प्रॉपर्टी, जैसे नमक जो है वो साल्टी होता है, उसका टेस्ट, सो ये साल्टी होगा। लेमन का टेस्ट खट्टा होता है, तो ये खट्टा भी होगा। शक्कर का टेस्ट मीठा होता है, तो ये मीठा भी होगा। सो सबकी प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद हैं। सब्सटेंस में ऐसा नहीं होता। सब्सटेंस की एक ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सारे की एक जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ हैं या फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। सेम लिख सकते हैं, फिक्स्ड कंपोजिशन और फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मिक्सचर की, वो फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़। तो ये 3 चीज़ें आपको मिक्सचर और सब्सटेंस की याद रखनी है, कैसे भी करके। तो यहाँ पर सब्सटेंस और मिक्सचर जो है वो होता है ख़त्म। लेकिन क्या आपको पता है, जैसे मैटर के 2 किस्म हैं, एक सब्सटेंस और मिक्सचर, इसी तरीके से सब्सटेंस के 2 किस्म हैं और मिक्सचर के भी 2 किस्म हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा मेरी बात को, कि जिस तरीके से मैटर के 2 किस्म हैं, मिक्सचर और सब्सटेंस, इस तरीके से सब्सटेंस के भी 2 किस्म हैं और मिक्सचर के भी 2 किस्म हैं। अब सब्सटेंस के वो कौन से 2 किस्म हैं? सब्सटेंस का एक किस्म है एलिमेंट, ठीक है, एक किस्म है एलिमेंट, और दूसरा जो किस्म है वो है कंपाउंड। एलिमेंट
और दूसरा क्या है कंपाउंड। मैं थोड़ा सही से इसको लिख लूँ। क्या है, जो ये बोर्ड थोड़ा स्लिपरी है इसलिए जो इंक है वो सही से बैठ नहीं रही। तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों किस्म हैं किसके, सब्सटेंस के। सो एलिमेंट भी सब्सटेंस है और कंपाउंड भी सब्सटेंस है, दोनों सब्सटेंस हैं, यानी दोनों मैटर हैं। और मैटर का कौन सा फॉर्म है, प्योर फॉर्म। ये भी प्योर फॉर्म है, ये भी प्योर फॉर्म है। इसी वजह से हम इसे भी सब्सटेंस कह रहे हैं, इसे भी सब्सटेंस कह रहे हैं। तो अगर दोनों प्योर फॉर्म हैं, दोनों सब्सटेंस हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, क्यों इनको अलग अलग रखा हुआ है? डिफरेंस यहाँ पर है, और वो जो डिफरेंस है वो है कि ये कौन से एटम से बने हुए हैं। हमने पढ़ा ना, मैटर एटम से बना होता है। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि याद रखना कि मैटर हमेशा एटम से ही बना होता है। जितना भी मैटर है, ये हो ये हो ये हो ये सब एटम से बना हुआ है। सारा मैटर एटम से बना हुआ है। तो एलिमेंट भी एटम से बना होगा ना, कंपाउंड भी एटम से बना होगा ना। हाँ बिल्कुल एटम से बना हुआ है। लेकिन ये जो एलिमेंट है ना, ये ऐसा सब्सटेंस है जो सेम एटम से बना होता है। और कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस है जो डिफरेंट एटम्स से बना है। क्लियर जी? तो दोनों सब्सटेंस हैं। कोई भी पूछे एलिमेंट क्या है, आप कहेंगे सब्सटेंस, एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस। कोई कहे कंपाउंड क्या है, आप कहेंगे कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस। और आगे क्या बताएंगे, एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम एटम्स, मेड अप ऑफ सेम एटम्स। कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स। अब हमें पता कैसे चलता है कि कोई एटम सेम है या डिफरेंट है? ठीक है, पता कैसे चलता है कि एटम सेम है या डिफरेंट है? अगर एटम में प्रोटॉन सेम है, सेम प्रोटॉन, ठीक, अगर मिसाल से समझाता हूँ, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इसमें 10 प्रोटॉन है, इसमें भी 10 प्रोटॉन है, तो हम कहेंगे ये सेम एटम है। तो एटम का जो CNAC है ना, जो NAC कार्ड, जो शिनाख्ती कार्ड, वो कौन होता है? वो प्रोटॉन होते हैं। जैसे हर इंसान का CNAC कार्ड होता है, वो उसकी पहचान होता है। हर किसी का CNAC नंबर डिफरेंट होता है। इसी तरीके से हर एटम का जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो डिफरेंट होता है। अगर इसमें एक एटम, इस एटम में एक प्रोटॉन है और इसमें 10, तो समझ जाइएगा ये अलग एटम है, ये अलग एटम है। सो एटम की जो पहचान होती है वो प्रोटॉन से होती है। सेम प्रोटॉन यानी सेम एटम। अब मिसाल एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हाइड्रोजन, ठीक है। सो हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है। हम पानी का मिसाल लें। पानी प्योर फॉर्म में है, पानी मिक्सचर नहीं है, पानी प्योर फॉर्म है, तो पानी सब्सटेंस है। लेकिन पानी कौन सा सब्सटेंस है, एलिमेंट है या कंपाउंड है? तो देखें, पानी में हाइड्रोजन के एटम भी हैं और ऑक्सीजन के भी हैं, यानी पानी में 2 एटम मिले हुए हैं, 2 किस्म के एटम मिले हुए हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो हम पानी को क्या कहेंगे? कंपाउंड। लेकिन अगर पानी में सिर्फ ये एक एटम होता, हाइड्रोजन, तो हम इसे क्या कहते? एलिमेंट। ठीक है। इसका मिसाल है मीथेन गैस, जो गैस हम घर में जलाते हैं। इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, यानी 2 एटम हैं, 2 किस्म के एटम हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? कंपाउंड है। ठीक है। तो ये जितने भी आप मिसाल देखते हैं, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही किस्म का एटम है, वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है। इसके बाद कौन सी चीज़ रहती है इनमें? हाँ, एक चीज़ रहती है, वो है जो एलिमेंट हैं वो टोटल 118 एलिमेंट हैं। ये नंबर याद रखिएगा। एलिमेंट पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ 118 है। अभी तक जो मिले हैं वो 118 हैं। यानी आगे एलिमेंट अगर मिलते हैं तो 119 हो सकते हैं, 120 हो सकते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 118 एलिमेंट मिले हैं। कंपाउंड ये अनगिनत हैं, ये बहुत सारे हैं, अनगिनत नहीं कहूँ लेकिन बहुत सारे हैं, लाखों की करोड़ों की तादाद में हैं कंपाउंड, और एलिमेंट सिर्फ 118 हैं।
ये कंपाउंड इन एलिमेंट से ही बने हुए हैं। 118 एलिमेंटों से ही ये सारे कंपाउंड बने हुए हैं। ये चीज़ भी आपको जहन में रखनी है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैटर के दो किस्म, सब्सटेंस मिक्सचर, दोनों की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद सब्सटेंस की किस्म पढ़े, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, दोनों सब्सटेंस हैं। एलिमेंट भी सब्सटेंस है, कंपाउंड भी सब्सटेंस है। ये सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना होता है, ये डिफरेंट है इन दोनों में। एलिमेंट 118 हैं, ये सारे के सारे आपको याद करने होते हैं। ये हम याद करेंगे चैप्टर नंबर 3 में मेरे ख्याल से सारे। फ़िलहाल एलिमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ एलिमेंट हैं 10, 12, 20 जो आप फ़िलहाल याद करेंगे, बाकी के जो हैं वो आप आगे याद करेंगे। टोटल 118 एलिमेंट है, ये आपको याद करने होंगे। सारे याद नहीं करते तो कम से कम 50, ठीक है, 50 या 40 इतने कम से कम आप याद रखें। कंपाउंड याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आस्ते आस्ते हम पढ़ते रहेंगे, आहिस्ते आहिस्ते याद करते रहेंगे। यानी कुछ चैप्टर 1 में याद किए, कुछ चैप्टर 2 में याद किए, कुछ आगे ऐसे 10वीं में याद किए, 11वीं 12वीं में, ऐसे आहिस्ते आहिस्ते ये कंपाउंड हम याद करते रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आप बताएं, हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस जो होता है ये प्योर फॉर्म होता है, यानी इसमें कोई चीज़ मिली नहीं होती। और जब जो कोई चीज़ मिलती है, जब मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती हैं तो मिक्सचर बनता है। लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ा कंपाउंड में कि कंपाउंड मुख्तलिफ़ एटम से मिलके बना हुआ है, मुख्तलिफ़ एटम मिलके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ये पानी कंपाउंड है, पानी सब्सटेंस है, लेकिन कौन सा सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड? पानी कंपाउंड है, क्योंकि इसमें अलग अलग एटम है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं ना, और हमने कहा जब दो सब्सटेंस मिलते हैं तो मिक्सचर बनता है। तो और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो मिक्सचर नहीं बना, कंपाउंड बना। ये कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर के कंबाइन होने के, मिलने के दो किस्म हैं, एक है फिज़िकल और एक है केमिकल। मिलने के दो किस्म होते हैं, एक होता है फिज़िकली मिलना, ठीक है, और दूसरा होता है केमिकली मिलना। जब भी चीज़ें, मैटर फिज़िकली मिलते हैं तो मिक्सचर बनता है। जब भी चीज़ें केमिकली मिलती हैं तो क्या बनता है? सब्सटेंस। तो एलिमेंट अगर फिज़िकली मिलेंगे तो मिक्सचर बनेगा, कंपाउंड अगर फिज़िकली मिलेंगे क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। लेकिन अगर एलिमेंट केमिकली मिलेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? कंपाउंड। और अगर कंपाउंड केमिकली मिलेंगे तो एक और नया कंपाउंड बनेगा, यानी बनेगा कंपाउंड। एलिमेंट के मिलने से भी कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड के मिलने से भी कंपाउंड बनेगा, लेकिन शर्त है कि वो कैसे मिलें? केमिकली मिलें। फिज़िकली मिलते हैं तो आँख बंद कर बता देंगे कि क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। यकीनन ये टॉपिक आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। मैंने शुरू में ही बताया था कि ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ये जो मिक्स हो रखी हैं, मिली हुई हैं, ये है, ये वो है, कंफ्यूज लाज़मी बात है करेगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार देखेंगे या खुद बुक पर ये बना के रखेंगे, ठीक है, सब्सटेंस, फिर उसकी किस्म ये खुद बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह, और आसानी से याद हो जाएगा। अब देखते हैं मिसाल। इनकी मिसाल देखना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन कौन से इन सब के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर के जो एग्जांपल्स हैं, अब जैसे लेमन वाटर हो गया, ठीक है, अब ये क्या है? मिक्सचर है, ठीक है। पिज़्ज़ा हो गया, मिक्सचर ही है, हाँ, मिक्सचर नहीं है, मिक्सचर है, ठीक है। उसके अलावा कुकीज़, जो बिस्किट होते हैं, इसमें बहुत सारे मैटर मिले हुए हैं, आटा, नमक, घी, शक्कर मिले हुए हैं, तो ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। मिक्सचर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके एग्जांपल में लिख नहीं रहा, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। जैसे अगर मैं आपको बात करूं सिरप की, जो दवाई होती है, क्या दवाई मिक्सचर नहीं है? दवाई मिक्सचर होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, उसमें सॉफ्ट ड्रिंक में गैस होती है, उसमें शक्कर होती है, उसमें पानी होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली होती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक भी क्या है? मिक्सचर है। तो मेरे ख्याल में मिक्सचर के एग्जांपल लिखने और ज़्यादा एग्जांपल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ मिक्सचर है। एलिमेंट टोटल 118 हैं, तो इसमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। 118 हैं और आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन ये क्या है? एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है?
क्योंकि ये सब्सटेंस है। हाइड्रोजन क्या है? सब्सटेंस है। और कौन सा सब्सटेंस? सेम एटम से बना है। इसमें 2 हाइड्रोजन हैं, यानी 2 एटम हैं और दोनों हाइड्रोजन के एटम हैं, तो ये क्या होगा? एलिमेंट। सेम एटम है। ऑक्सीजन ये क्या है? एलिमेंट है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या ये एलिमेंट है? नहीं, एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एक एटम कार्बन का है, 2 एटम ऑक्सीजन के, अलग एटम हैं, तो ये एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट में सब एक जैसे एटम होते हैं। मैं बात करूं हीलियम की, ठीक है, He हीलियम, खाली H तो हाइड्रोजन, He तो हीलियम, ये भी क्या है? एलिमेंट है। नाइट्रोजन क्या है? एलिमेंट है। सल्फ़र क्या है? एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एलिमेंट है। सो ये सब एलिमेंट है, क्योंकि सब में एक ही किस्म के एटम मौजूद हैं। कंपाउंड की बात करें, ठीक है, जो पानी है ये कंपाउंड है। NaCl घर में यूज़ किए जाने वाला नमक, नमक को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो नमक क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोरीन मौजूद है। जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें भी अलग अलग एटम है, तो ग्लूकोज भी क्या है? कंपाउंड है। और एग्जांपल लिखने चाहिए नहीं, और एग्जांपल्स आप आगे पढ़ेंगे। जो भी चीज़ आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो एलिमेंट है या कंपाउंड है। जैसे ये क्या है? एलिमेंट। अब ये 3 चीज़ें हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है कि ये क्या हैं, एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं या मिक्सचर हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ O3। अब ये आपको लिखना है ये क्या है? मिक्सचर, एलिमेंट या कंपाउंड। उसके बाद है H2HO4, ठीक है, ये क्या है? ये आपको लिखना है। उसके अलावा ब्लड, जो खून है, ये 3 चीज़ें लिखी हैं। ये 3 चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है कि ये क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है। ये तीनों का जवाब आपको लिखना है। इसके बाद है एलिमेंट्स के टाइप। एलिमेंट आपने पढ़ा, एलिमेंट्स सब्सटेंस है जो एक जैसे एटम से बना होता है, लेकिन क्या पता है आपको एलिमेंट्स के भी जो हैं वो टाइप्स हैं। देखिए, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो एलिमेंट्स के अगर टाइप्स हैं तो वो कितने टाइप्स हैं एलिमेंट के? सो एलिमेंट के जो हैं वो 3 टाइप हैं, यानी टोटल 118 एलिमेंट हैं। उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें हम कहते हैं मेटल्स, ये आपने सुना होगा मेटल्स। सो मेटल्स एलिमेंट हैं। दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है। और मैं यहाँ से कंपाउंड को हटा देता हूँ। और तीसरे होते हैं मेटालॉइड्स। तो टोटल 118 एलिमेंट हैं, जिनमें से कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं और कुछ मेटलॉइड हैं। अब आते हैं कि मेटल्स, कुछ एलिमेंट्स को हम मेटल्स क्यों कहते हैं? सो ऐसे मेटल्स जो हार्ड होते हैं, ठीक है, सख्त होते हैं, शाइनी यानी चमकदार होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं किसकी बता रहा हूँ? मेटल्स की। गुड कंडक्टर्स, मैं इन सब को डिफाइन करूँगा। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो उन्हें हम कहते हैं मेटल्स। लोहे की बात करें, क्या लोहा सख्त होता है? हाँ, सख्त होता है। क्या वो चमकदार होता है? हाँ। अगर उस पर जंक ना लगी हो, रस्ट ना लगी हो, नया हो, तो वो शाइनी होता है, चमकदार होता है। क्या लोहे से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, बिजली गुजरती है? कंडक्टर यानी जिससे गुजरे, क्या गुजरे? गर्मी गुजरे और इलेक्ट्रिसिटी गुजरे। सो ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर्स, यानी इनमें से बिजली भी आसानी से गुजर जाती है और गर्मी भी आसानी से गुजर जाती है। गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो जैसे मैं अगर लोहे की बात करूं, अगर मेरे हाथ में ये लोहा है तो ये साइड में बिजली में डालूं तो क्या मुझे करंट लगेगा? हाँ, लगेगा, क्योंकि बिजली यहाँ से गुज़र के मेरे हाथ तक पहुँच गई। सो इसमें से बिजली गुज़र गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? मेटल। हालांकि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक से बिजली नहीं गुजरती, तो ये प्लास्टिक क्या होगा?
नॉन मेटल होगा, यानी इसमें से बिजली नहीं गुजरेगी। और जो लोहा है, फ़र्ज़ करें ये मेरे हाथ में लोहा है, तो इससे गर्मी भी गुजरती है। ये वाला हिस्सा अगर मैं आग में डालूं तो थोड़ी देर बाद ये हिस्सा गर्म हो जाएगा, ये हिस्सा भी, यानी यहाँ से यहाँ तक गर्मी चल के आई, कंडक्ट हो के आई। सो इनमें से जो नॉन मेटल्स हैं इनमें से गर्मी भी गुजरती है, इनमें से बिजली भी गुजरती है। गुड कंडक्टर्स होते हैं बिजली की और गर्मी के। तो ये होते हैं मेटल्स। फिर से बता रहा हूँ, मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट अच्छे तरीके से गुजरती है। प्लस में एक और चीज़, ये जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, प्लस में डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल और डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब है इनको हम हथौड़ा मार के इनकी शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे लोहे को हथौड़ा मार के उसकी शेप चेंज की जाती है, उससे चाकू बनाए जाते हैं, उनसे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। सो ये मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। और ये डक्टाइल होते हैं, यानी इनसे हम वायर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वायर। सो जितने भी मेटल हैं आप इनसे वायर्स बना सकते हैं। जैसे कॉपर की वायर होती है, लोहे की वायर होती है। तो ये इनके ये जो हैं कॉपर, ये लोहा, ये चांदी, ये सोन, ये सब मेटल्स हैं, यानी ये सब डक्टाइल्स हैं। इनसे वायर बना सकते हैं। और मालिएबल यानी इनसे इनका शेप हम चेंज कर सकते हैं, इनसे हम शीट्स बना सकते हैं। सो मेलिएबल का मतलब होता है हथौड़े लगाकर उनसे शीट बनाना या उनका शेप चेंज करना, या उनसे डक्टाइल का मतलब होता है उनसे वायर्स बनाना, पतली पतली वायर्स। ठीक है, अब इसके बिल्कुल ही अपोजिट क्या हैं? नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स के बिल्कुल अपोजिट जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स हार्ड हैं, ये हार्ड नहीं होते। कुछ हार्ड होते हैं लेकिन तकरीबन ये जो है वो हार्ड नहीं होते। ये तकरीबन गैसेस होती हैं। ये क्या होती हैं? तकरीबन गैसेस। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल लिख लूँ यहाँ पर। जो एग्जांपल हैं वो हैं आयरन यानी लोहा, ठीक है, कॉपर, कॉपर भी क्या है? मेटल है। उसके अलावा गोल्ड, सोना जो है वो भी क्या है? मेटल है। सिल्वर जो चांदी है वो भी क्या है? मेटल है। सो ये नाम आपको याद रखने हैं। ये सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स, मेटल्स हार्ड हैं, ये हार्ड नहीं होते। मेटल्स शाइनी हैं, ये शाइनी नहीं होते। इनमें से मेटल से बिजली और गर्मी गुजरती है, यानी गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इनमें से ना बिजली गुजरती है ना हीट गुजरती है, यानी ये मेटल्स और यानी ये जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? बेड कंडक्टर्स। असल डिफरेंस जो आता है ना वो यहाँ पर आता है कि ये गुड कंडक्टर्स हैं, ये बेड कंडक्टर्स हैं। इनमें से बिजली गर्मी नहीं गुजर सकती और इनमें से गुजर सकती है। ये मालिएबल नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल यानी आसानी से टूट जाते हैं। जैसे शीशा है, ठीक है, शीशे को अगर हम हथौड़ा मारेंगे तो क्या उसका शेप चेंज होगा? क्या नहीं, वो टूट जाएगा आसानी से। ठीक है, यहाँ चौक है जिससे हम बोर्ड पे लिखते हैं, आसानी से टूट जाएगा। तो ये नॉन मेटल जो होते हैं ब्रिटल होते हैं। आई होप मेटल और नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ये मेटल याद कर लिया तो नॉन मेटल्स भी याद कर लेंगे, क्योंकि जो क्वालिटीज़ मेटल की होती हैं वो क्वालिटीज़ नॉन मेटल्स की नहीं होती। इनके बिल्कुल ही अपोजिट होंगे। एक और डिफरेंस भी याद रखना, ये तकरीबन सॉलिड्स होते हैं और ये तकरीबन गैसेस होते हैं। तकरीबन क्या होते हैं? गैसेस। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है कार्बन, ठीक है। सो जो कार्बन है वो क्या है? नॉन मेटल है। ऑक्सीजन जो एक गैस है वो भी नॉन मेटल है। नाइट्रोजन वो भी क्या है? नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। हीलियम वो भी क्या है? नॉन मेटल है।
ये एक बात याद रखना कि लोहा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये जो हैं ये सब एलिमेंट हैं, ठीक है। लेकिन कौन से एलिमेंट? मेटल। और ये सब भी एलिमेंट हैं, लेकिन कौन से एलिमेंट? नॉन मेटल। अब एक ऐसे भी हैं जिन्हें हम कहते हैं मेटालॉइड्स। ऐसे एलिमेंट भी हैं जिसे हम कहते हैं मेटालॉइड्स। अब ये क्या होते हैं मेटालॉइड्स? ऐसे एलिमेंट जिनकी कुछ खासियतें मेटल जैसी हों, कुछ खासियतें नॉन मेटल जैसी हों, उन्हें हम कहते हैं मेटालॉइड्स। जैसे, अच्छा मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूँ, ऐसे एलिमेंट जिसकी कुछ खासियतें, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड सम ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। कुछ खासियतें मेटल्स की, कुछ खासियतें नॉन मेटल्स की। एग्जांपल है बोरान। कौन सा एग्जांपल? बोरान। अब ये जो बोरान है ये क्या है? मेटालॉइड है। यानी बोरान की कुछ खासियतें किस जैसी हैं? मेटल जैसी। और कुछ खासियतें जो हैं इसकी हैं वो नॉन मेटल जैसी। उसके अलावा एक और मशहूर एग्जांपल है सिलिकॉन, जो सोलर प्लेट्स में यूज़ होता है। सिलिकॉन ये भी क्या है? मेटालॉइड है। यानी इसकी कुछ खासियतें मेटल जैसी, कुछ नॉन मेटल जैसी। एग्जांपल, इनमें से बिजली गुजरती है, ठीक है। इनमें से कभी कभी बिजली गुजरती है, लेकिन ये हार्ड और शाइनी नहीं होती है, मेलिएबल नहीं होती है। यानी कुछ खासियतें मेटल की, कुछ खासियतें नॉन मेटल की। इन्हें हम कहते हैं मेटालॉइड्स।